पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने सूबाई हुकूमतों को भी अपने खर्चे कम करने पर मजबूर कर दिया। पंजाब हुकूमत के तमाम वज़रा का सरकारी पेट्रोल न लेने का फैसला। सूबे के वज़रा अपने खर्चे से पेट्रोल खरीदेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सरकारी अखराजात में कमी का फैसला। सरकारी इदारों में पेट्रोल के इस्तेमाल की मद में 35% कट लगाने का ऐलान। फैसले से सूबे को सालाना 1.5 अरब रुपए बचत होगी। गिलगित बल्तिस्तान में सरकारी इदारों में पेट्रोलियम अखराजात में 40% कमी का ऐलान। इससे कबल हुकूमत सिंध ने वज़रा और अफसरान का पेट्रोल कोटा 40% कम करने का ऐलान किया था। तेल और बिजली की बचत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सख्त इक़दाम का ऐलान करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से महंगाई को पड़ लग गए। कराची से खैबर तक अवाम परेशान, क्या खाएं क्या पकाएं। गरीबों ने साइकिल खरीदने का सोचा तो साइकिल महंगी हो गई। जिंदगी की गाड़ी और गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया। ठट्ठा में रेंट ए कार का कारोबार ठंडा पड़ गया। कार मालिकान किस्त की अदायगी के लिए परेशान। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ गए। हर चीज़ की कीमत आसमान पर पहुंच गई। अवाम का वज़ीर आज़म से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा। 4 रोज़ हो गए कराची की 15 मंजिला इमारत के सुपर स्टोर में लगी आग अब तक ना बुझ सकी। सीनियर फायर ऑफिसर ने दावा किया है कि बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर की आग बुझ गई है। मेज़नाइन फ्लोर पर बड़ी तादाद में कपड़ा होने के बायस आग ने शिद्दत पकड़ी, जो अब कंट्रोल में है। आग बुझाने के लिए इमारत की दीवार तोड़ी गई। आग ने पार्किंग एरिया में खड़ी मोटरसाइकिलों और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बेसमेंट से पानी निकालने के बाद बेसमेंट का मुआयना किया जाएगा। आग लगने से अब तक एक शख्स जाँ बहक और फायर फाइटर समेत 8 अफराद मुतासिर हुए। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में सुबह 5 बजे के करीब लगने वाली आग पर अब तक काबू ना पाया जा सका। रेस्क्यू हुकाम का कहना है आग पर काबू पाने में मजीद कुछ वक्त लगेगा। आग तीसरी मंजिल पर लगी, जहां मेडिसिन स्टोर में करोड़ों रुपए मालियत की दवाएं हैं। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि आग लगने की वजह अब तक सामने नहीं आ सकी। लगता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में एफआईए ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की गिरफ्तारी मांग ली। मनी लॉन्ड्रिंग केस में एफआईए के वकील ने कहा कि दोनों मुल्जिमान शामिल तफ्तीश नहीं हुए। हमजा शहबाज के वकील अमजद परवेज ने कहा कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज दोनों शामिल तफ्तीश हुए हैं। एफआईए के वकील गलत बयानी कर रहे हैं। साबिक हुकूमत का एक ही एजेंडा था कि अपोजिशन लीडर्स को तहवील में रखा जाए। 1.5 साल तक तहकीकात की गई। एफआईए कोई शवाहिद रिकॉर्ड पर ना ला सकी। पिछले दौर में बदतरीन सियासी इंजीनियरिंग की गई। लाहौर हाई कोर्ट भी सियासी इंजीनियरिंग को हकीकत करार दे चुकी है। गुज़िश्ता दौर में अपोजिशन लीडर्स को दबाने के लिए हुकूमती मशीनरी को इस्तेमाल किया गया। मुश्ताक चीनी को ना गवाह बनाया गया ना मुल्जिम बनाया गया। अदालत ने गवाहान के बयानात पर जिरा के लिए मुल्जिमान के वकला को तलब कर लिया। पंजाब के सूबाई वजीर अता तारर कहते हैं कि इमरान नियाजी ने अपने दौरे हुकूमत में मुल्क को दिवालिया कर दिया। दोनों हाथों से मुल्क लूटा। उस्मान बुज़दार की रिहाइशगाह पर आवाम के पैसे को बेदर्दी से खर्च किया गया। इमरान नियाजी आज भी सरकारी अखराजात पर पल रहा है। मिनरल वाटर भी केपी के हुकूमत के खर्च से पीता है। कहा पंजाब हुकूमत गंदम की किल्लत का शिकार सूबों की मदद करेगी। पंजाब के बॉर्डर्स की कड़ी निगरानी का फैसला किया है ताकि सस्ता आटा स्मगल ना हो। पेट्रोल और बिजली के बाद गैस भी महंगी। ओगरा ने 1 जुलाई से सुई नॉर्दर्न के लिए गैस 45% महंगी कर दी। सुई सदर्न के लिए गैस की कीमत में 44% इजाफा। पंजाब की टेक्सटाइल मिल्स को गैस की फराहमी बंद। तर्जुमान सुई नॉर्दर्न के मुताबिक LNG सिस्टम में बड़वक्त शामिल ना करने पर गैस की किल्लत हुई। कैप्टिव पावर प्लांट इस्तेमाल करने वाली टेक्सटाइल मिल्स की गैस बंद। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन का पंजाब में गैस की बंदिश पर एहतजाज। कहा एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए गैस बंद कर दी गई है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अरबों डॉलर सरमायाकारी मुतासिर होने का अंदेशा है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की तवील लोड शेडिंग जारी। शहरी इलाकों में 10, देही इलाकों में 12 घंटे बिजली बंद।
बिजली ट्रिप करने के बायस घरेलू आलात ख़राब होने लगे। कराची में के इलेक्ट्रिक ने फिर गैर एलानी लोड शेडिंग शुरू कर दी। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी 3-3 घंटे बिजली गायब रहने लगी। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया मजीद बढ़ गया। देही इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 15 से 16 घंटे तक पहुँच गया। आवाम परेशान। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ अमरीका, भारत और इसराइल ने मिलकर साजिश की। तीनों मुल्क चाहते हैं कि पाकिस्तान कमजोर हो और टूटे। इमरान खान ने अमरीका के बाद भारत और इसराइल पर भी अपने खिलाफ साजिश करने का इल्जाम लगा दिया। पुनेर में जलसे से खिताब में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने मार्च की कॉल देना थी, लेकिन वकीलों ने मशवरा दिया है कि थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इमरान खान आज अपरदीर में जलसे से खिताब करेंगे। नून लीग की रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का वजीर आजम को सियासी डायलॉग शुरू करने का मशवरा। कहा, इंतजार मत करें, हाथ आगे बढ़ाएं। ये सियासी निज़ाम है, दुश्मनी नहीं। सियासत आज मुनकसिम है। आज इलेक्शन किसी चीज़ का हल नहीं। अगले साल इलेक्शन नहीं हुए तो मजीद इंतशार होगा। आज हमें सियासी फ़ायदे नहीं, मुल्क के मुफाद को तरजीह देना पड़ेगी। क्या गालम गलोच, लोगों को हमला आवर होने की शय देने से निज़ाम चल जाएगा? सियासी निज़ाम आगे बढ़ाने के लिए डायलॉग होना चाहिए। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, हमारे दौर में महंगाई मार्च करने वाले आज कहाँ हैं? कहा, इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट की कीमत चुकाई है। हमने IMF के दबाव के बावजूद सब्सिडी दी। रूस हमें 30% सस्ती गंदम और पेट्रोल देने को तैयार था। इमरान खान ने वाज़े कहा कि वो आवाम पर मजीद बोझ नहीं डालेंगे। इमरान खान के दावे और हकीकत। इमरान खान ने बुनेर के जलसा-ए-आम में दावा किया कि आटा, घी, पेट्रोल और बिजली की कीमत उनके 3.5 साल के दौर में इतनी नहीं बढ़ी जितनी इस हुकूमत ने 2 माह में बढ़ा दी है। लेकिन इमरान के दावे और हकीकत में खुला तजाद निकल आया। इमरान कहते हैं कि उनके दौर में 20 किलो आटा 326 रुपये महंगा हुआ, जो दरअसल 401 रुपये 27 पैसे बढ़ा था। ये भी दावा किया कि मौजूदा दौर के 2 माह में आटा 422 रुपये बढ़ गया है, जो दरअसल 53 रुपये 89 पैसे बढ़ा है। इमरान खान ने दावा किया कि उनके दौर में घी 213 रुपये बढ़ा, जो दरअसल 323 रुपये बढ़ा। दावा किया कि 2 माह में घी 200 रुपये बढ़ गया, जबकि घी 35 रुपये बढ़ा है। इमरान खान ने दावा किया कि PTI दौर में बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में 6 रुपये इजाफा हुआ, अब 2 माह में 10 रुपये इजाफा हो गया, जबकि दर हकीकत नेपरा के मुताबिक फ़ी यूनिट कीमत में 7 रुपये 91 पैसे की समरी भेजी है, जो ना मंजूर हुई है ना मुस्तरद हुई। तहरीक इंसाफ के सेनेटर वलीद इकबाल ने सेनेट में मुर्गी की आवाज़ निकालकर अपने मुनफरद हुनर का मुजाहरा कर दिया। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनानुल्लाह ने वीडियो शेयर करते हुए कहा कि अल्लामा इकबाल की रूह तो तड़प गई होगी। पाकिस्तान को अगले साल कर्जों की वापसी और दीगर अखराजात के लिए 37 अरब डॉलर दरकार हैं। दरामदात में 12 अरब डॉलर कमी की जाए और 10 अरब डॉलर के कर्जे रोल ओवर हो जाएं तो पाकिस्तान की पोजीशन बेहतर हो सकती है। मारूफ माहिर मौशियात डॉक्टर हफीज़ पाशा की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, अगले साल महंगाई 23% तक जाने का इम्कान है। मुल्क की तरक्की की शरह 3% तक रह सकती है। शिमाली वजीरिस्तान में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। मीरानशाह में 20 माह के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। रवा बरस पोलियो से मुतासर बच्चों की तादाद 8 हो गई। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुतासरा तमाम बच्चों का ताल्लुक शिमाली वजीरिस्तान से है। मुल्क में कोरोना केसेस में कमी के बाद कोरोना वैक्सीन लगवाने का अमल भी सुस्त रवी का शिकार। कोरोना वैक्सीन की तकरीबन 3 करोड़ से जायद खुराकें अगस्त तक जायदुल मयाद होने के बायस ज़ाया होने का खदशा। हुक्काम के मुताबिक पीर से मुल्क भर में कोरोना वैक्सीन के बूस्टर डोज लगवाने की मुहिम का आगाज़ किया जा रहा है। मुल्क में 12 करोड़ अफराद ने कोरोना वैक्सीन मुकम्मल तौर पर लगा ली हैं। सिर्फ 9 लाख अफराद ने कोरोना वैक्सीन का पहला बूस्टर डोज लगवाया है। सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस को लापता अफराद की गुमशुदगी के मुकदमात दर्ज करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलहोड़ो ने रिमार्क्स दिए कि मुकदमात दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ किया जाए। 25 अगस्त को रिपोर्ट तलब।
पंजाब असम्बली की 20 नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी आज से जमा कराए जा सकेंगे। ज़िमनी इलेक्शन 17 जुलाई को लाहौर, रावलपिंडी, खुशाब, भक्कर, फैसलाबाद, झंग, शेखुपुरा, साहिवाल, मुल्तान, लोधरा, बहावलनगर, मुजफ्फरगढ़, लिया और डीजी खान की मुख्तलिफ नशस्तों पर होगा। तमाम नशस्तें PTI के मुनहरिफ अरकान के डिसीट होने के बाइस खाली हुई थी।